टोनी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। बहुत ज़्यादा गरीब होने की वजह से वो एक किराए के मकान में रहा करते थे। वो मकान इतना खूबसूरत भी नहीं था और किराएदार आकर टोनी चिड़िया और उसके पति से कहता है, ए टोनी चिड़िया, तूने इस बार भी मुझे पूरा किराया नहीं दिया। यहाँ रहनी चाहती हो कि नहीं? अगर अगली दफ़ा तुमने मुझे पूरा किराया नहीं दिया तो यहाँ से बिना बताए ही दफ़ा हो जाना। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इस दफ़ा हमारे हालात ठीक नहीं हैं। जैसे ही हमारे हालात ठीक होंगे हम आपको किराया ज़रूर देंगे। ये चिड़िया, तू हर दफ़ा मुझे ऐसे ही बहाने बनाती हो। नहीं नहीं मालिक, इस दफ़ा हमारी वाकई ही बहुत ज़्यादा मजबूरी है। मेरे पति को इस दफ़ा भी कोई काम नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं। प्लीज़ इस दफ़ा हमें माफ़ कर दीजिए। हम अगली दफ़ा आपका किराया ज़रूर अदा कर देंगे। ठीक है, अगली दफ़ा मुझे ज़रूर किराया चाहिए, वरना अपना सामान उठाकर यहाँ से चलती बनना। टोनी चिड़िया का पति कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता था, लेकिन इस दफ़ा बदकिस्मती से उसकी कोई भी लकड़ियाँ नहीं बिकती। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। हे भगवान, इस दफ़ा भी कोई लकड़ियाँ नहीं बिकी। पता नहीं मैं जाकर टोनी को क्या मुँह दिखाऊंगा। कालू कौवा अपने घर वापस आता है और टोनी चिड़िया से कहता है, ए टोनी, मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दो। इस दफ़ा मेरी कोई भी लकड़ियाँ नहीं बिकी, जिस वजह से मैं फिर से पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। टोनी चिड़िया कालू कौवे की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, कोई बात नहीं, इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर होंगे। बस मुझे मालिक की टेंशन लगी हुई है। इस दफ़ा हरिया सेठ बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और टोनी चिड़िया और कालू कौवे से कहता है, अब मैंने बहुत तुम्हारा मुंह देख लिया। अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मुझे पूरे इलाके में कहीं नज़र नहीं आना। टोनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं और एक जंगल में जाकर अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैंने सुना है कि आप शादी से पहले किसी सेठ के पास शवारमे का काम किया करते थे। अगर कहते हो तो हम अपना छोटा सा ठेला लगा लें। अरे हाँ टोनी चिड़िया, मुझे तो बहुत बेहतरीन और अच्छे अच्छे शवारमे बनाने आते हैं। मुझे यकीन है अगर हम ये काम शुरू करें तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। लिहाजा अगले दिन कालू कौवा और टोनी चिड़िया अपने शवारमे की एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। लिहाजा पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता, जिसकी वजह से कालू कौवा और टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लिहाजा अगले दिन कालू कौवा और टोनी चिड़िया जब अपना ठेला खोलते हैं तो उनके पास एक कबूतर आता है और कहता है, ये टोनी चिड़िया, मुझे एक शवारमा देना। टोनी चिड़िया और कालू कौवा उसे शवारमा देते हैं और कहते हैं, ये शवारमा शहर की निस्बत 10 रुपये कम सस्ता है और हमारी स्कीम ये है कि एक शवारमे के साथ हम एक शवारमा बिल्कुल फ्री देते हैं। कबूतर ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पूरे जंगल में जाकर ये बात बता देता है, जिसकी वजह से उनका शवारमा पूरे जंगल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और दूर दूर से पक्षी उनका शवारमा खाने के लिए आते हैं। और टोनी चिड़िया और कालू कौवे का शवारमा दूसरे पक्षियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लगते हैं और अपना एक बहुत खूबसूरत घर खरीद लेते हैं और उसमें हंसी खुशी से रहना शुरू कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे।